ब्रिटिश पीरियड से जो चला रहा था या उसके बाद भी जो बने थे, ये कहते हुए कि इसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है, और इसलिए उन तमाम सैकड़ों ऐसे कानून थे जिसको सरकार ने निरस्त कर दिया, एक बार में निरस्त कर दिया। तो जब दूसरे कानून निरस्त हो सकते हैं, तो जब ये किसानों की जब मांग है और जायज़ मांग है, और उसको लेकर आप अपने को एक उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं, और यूँ कहा जाए कि सही मानों में ये अहंकार है, ये प्रधानमंत्री का और इस सरकार का अहंकार है, जो ये दिखाना चाहता है कि हम किसी भी कीमत पर हम नीचे नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अहंकार से ना कोई देश चला है ना चलेगा। तो मेरी ये सलाह है आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री को, अभी भी समय है देश के किसानों को की लाज रखने के लिए और देश की लाज रखने के लिए ये तीनों कानूनों को फौरन निरस्त किया जाए और जल्द से जल्द उनसे बातचीत की जाए। एमएसपी के बारे में बात की जाए, जो न्यूनतम मूल्य की बात हम लोग करते हैं उसकी बात की जाए। सब समाज के हर वर्ग की चिंता हमें है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और लगातार लोगों को जागृत करने का, जगाने का काम कर रही है। अभी पूरे देश के अंदर ये आंदोलन हम लोगों का, कांग्रेस का चल रहा है कि उनको नैतिक समर्थन दिया जाए, उनको हर तरह से उनकी मदद की जाए, किसानों की, उनका उत्साह टूटे नहीं, इस बात की हम लोगों की कोशिश है। अभी हमारे बिहार के जो प्रभारी आए हुए थे, उन्होंने भी कई ज़िलों का बिहार में दौरा किया है किसान यात्रा के नाम से, और लगातार यहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के पैमाने पर और राज्य के पैमाने पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विकास को लेकर कि जहाँ तक विकास का सवाल है, पक्ष और विपक्ष दोनों का को साथ होना चाहिए। मैं भी उनसे सहमत हूँ इस बात से, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री पहले बने थे पहली बार, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार बंटवारे के बाद बिहार का सारा उद्योग, खनिज पदार्थ और जो भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सब झारखंड में जा चुका था और सिर्फ बिहार में ज़मीन बची थी, खेती की ज़मीन बची थी। तो इसी बात पर उन्होंने ये बात कहा था कि मिलना चाहिए, और उस वक्त तमाम विपक्ष ने उनका साथ दिया था, हम सब लोगों ने उनका साथ दिया था, और करीब 10 करोड़ या पता नहीं कितना करोड़ का उन्होंने सिग्नेचर इकट्ठा किया था। सबको दिल्ली भी ले गए और सबको पूरे पार्टी, हर पार्टी के नेता के साथ वो दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया था। आज अगर वो ये कह रहे हैं विपक्ष का साथ चाहते हैं तो ज़रूर साथ देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि हम राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, हम साथ देते हैं, सरकार का साथ देंगे। लेकिन उसमें हमारी एक शर्त ये भी है, बिहार को खास कर लेकर, कि प्रधानमंत्री जी को वो समझाने की कोशिश करें। जब 2006-07 में मेरा ख्याल है ये मसला उठा था, तो उस समय ये कहा था नीतीश जी ने कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये काम, उनका कहना था कि इसी वजह से वो नहीं कर रहे हैं, इसको टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन आज तो अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी उनके एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहाँ भी उनका भाजपा के साथ सरकार में है वो, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक गठबंधन की है। तो अब ये कहाँ इसमें रुकावट हो रही है?
तो उसके लिए अगर वो फिर से प्रयास करें और सही मानों में वो बिहार का विकास चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो विशेष राज्य की लड़ाई फिर से उनको लड़नी चाहिए, अपनी बात बुलंद करनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सारा विपक्ष उनके पीछे खड़ा होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं आपको आंदोलन कौन सा आंदोलन का केस कर दिए हैं, जबकि अपने आंदोलन किए थे, कोई भी सड़क पर आके भी। हाँ, एक बात और आज हमको जानकारी मिली कि जो लोग आंदोलन में शामिल होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ये बड़ी अजीब सी बात है। हमको लगता है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने आंदोलन ही किया है। जब वो विपक्ष में थे तो जेपी आंदोलन से लेके कितने आंदोलन में वो गए होंगे जेल, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का लोगों के ऊपर एक बंदिश लगाना या उनके जनतांत्रिक जो उनका अधिकार है उसको छीनने की वाली बात है। हर समुदाय को, चाहे वो मजदूरी का काम करता हो, लेबर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको ये अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर वो जन आंदोलन खड़ा कर सकता है, सड़क पर आ सकता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ये निर्देश अभी निर्गत हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये अलोकतांत्रिक है और इससे एक प्रकार से लोगों के जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। एक आदमी, हाँ, एक आदमी खाइए। बोलिए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, हाँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और आगे बिल्कुल है। हम लोगों का केंद्र AICC की तरफ से